गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जस्ट शावर लेके आई हूँ। और अब मैं आपको रूटीन में बताऊँ तो मैं डेली शावर लेने के बाद एक बार टोनर यूज़ ज़रूर करती हूँ। और बस मैं जस्ट शावर लेकर हूँ तो आज मैं शुरुआत ब्लॉग की यहीं से कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो रहा है भाई 10:30 मॉर्निंग के। तो यहाँ से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ भाई अपनी क्रीम, विंटर क्रीम। और टोनर के बाद मैं क्रीम लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फ़िलहाल प्रेजेंट में, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा रूखी सूखी हो रही है और मेरी तो स्पेशली ज़्यादा होती ही है। और फिर उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ डेली में ये लिप बाम, क्योंकि लिपस्टिक डेली में यूज़ करना अच्छा नहीं होता, तो मैं ये लिप बाम लगाती हूँ। तो ये बहुत क्रीमी है और ये बिल्कुल बहुत क्रीमी है और बिल्कुल लाइट पिंक लिप्स हो जाते हैं, और जो कि मुझे डेली में काफ़ी पसंद है। तो इस समय वैसे भी हर एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ रहा है, अपने लिप्स पे, अपनी स्किन पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रूखी सूखी हो रही है। देन मैं लगाऊंगी, अपनी मांग भरूंगी अब मैं। और बाहर भाई कौन जवाब दे रहा है, कौन मुझे बुला रहा है, वो आप समझ ही गए होंगे। तो भाई बाहर बुला रही है मुझे मेरी मशीन कि काम आपके कपड़े ब्लो। तो बाहर बुला रही है मेरी मशीन, मुझे आवाज़ लगा रही है कपड़े क्लीन हो गए हैं, अब मुझे बंद करो। तो बस मुझे अभी थ्रेडिंग भी बनवानी है। सच्ची में गाइस मेरी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, हालांकि मैंने अभी भी बनवाई थी, बट फिर भी हो गई, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी हो गई है। और पर मैं सोच रही हूँ कि मैं जाने से पहले ही बनवाऊँगी, तो मैं बनवाऊँगी आई थिंक 26 या 27 को मैं थ्रेडिंग बनवा के आऊँगी। और अभी पूरा घर मैसी हो रहा है। रूम आपको मैं दिखाऊँ तो रूम आप स्थिति देख सकते हैं, रूम की चारों तरफ कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। तो ये वाले जो कपड़े हैं वो मैंने कल प्रेस करके रख दिए थे, जो मुझे ले जाने हैं। और ये वाला ये सूट मेरा रह गया था, ये विंटर के हैं, तो इनको तो प्रेस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये स्वेटर वगैरह है। अगेन ये अभी मैंने वॉश किए थे तो ये सूख चुके, तो बस अब इनकी तह लगा के मुझे रखनी है। और बाहर कपड़े मैं वॉश कर चुकी हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा है सारे कपड़े मैंने वॉश कर दिए हैं, जगह पे लगा दिए हैं सूखने के लिए। अब लगी हुई है मेरी मशीन, तो उसमें थोड़े से ही हैं, तो बस मैं वो भी क्लीन कर लूँगी। और अभी मुझे कॉम भी करना है, तो पहले मैं मशीन क्लीन कर लूँ और कॉम कर लूँ, क्योंकि कॉम करना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ नहीं तो फिर बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। अगर मैं कॉम नहीं करूँगी तो एक बार तो दिन में कॉम करना बनता है। अभी सब ऐसा ही चल रहा है, जल्दी जल्दी, ऐसा कोई मेरे को आज प्रेस फिर से करनी है कपड़ों पे। मैं आधी कल कर चुकी थी, बट कुछ कपड़े नहीं मिल रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि पैकिंग करनी शुरू कर दूँ अपनी, क्योंकि अभी से मैं करूँगी तब जाके मेरी कंप्लीट होगी। और बच्चों का साथ है तो हम तो एडजस्ट हर जगह कर लेते हैं, बट बच्चे नहीं करते हैं, तो उनका भी ध्यान देना पड़ेगा यार, कि अनजान शहर में हमें कोई दिक्कत ना हो बच्चों को लेके पर्सनली, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं गाइस, बहुत छोटे छोटे हैं, तो बच्चों पे तो स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। तो और इस समय वेदर भी आप समझ ही सकते हैं कि ठंड बहुत है। जब इधर ही ठंड पे भी गए तो वहाँ तो और भी ज़्यादा ठंड होगी। तो बिंदी में लगाना भूल गई थी, जो कि मैंने लगा ली है। और अभी मैं सिर्फ खाली ऐसे ही पोनी बांध लूँगी, मुझे हेयर खोलना अच्छा नहीं लगता है। या तो मैं क्लेचर बांध लेती हूँ या मैं पोनी बांध लेती हूँ, तो चलो आज मैं क्लेचर ही बांध लेती हूँ।
तो आप देख सकते हैं मेरे लिप्स कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ही क्रीमी ये लिप बाम होता है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने कोई मेकअप नहीं किया है और मैं घर में ऐसी तरह रहती हूँ। तो चलो फटाफट पहले मैं काम कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी थोड़ा सा टेरेस पे धूप लेने के लिए, और साथ में मेरे बैठी है आशी, और आशी के बालों में मैं ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि भैया इसके चोटी बांधना मतलब पता नहीं कितने भगवानों को मनाना होता है। इसकी चोटी नहीं ये डलवाती है, बहुत परेशान करती है मुझे चोटी के मामले में। और कभी कभी इरिटेट मैं इतनी हो जाती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि इसकी मैं कटिंग ही कर मारूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ इसके बॉय कट ही करवा देते हैं, जिससे कि ये भी फ्री और मैं भी फ्री। बट इसके इतने बड़े बाल हो चुके हैं गाइस की अब इच्छा नहीं होती है मुझे इसकी कटिंग कराने की। और स्पेशली इसके पापा बहुत ज़्यादा मतलब इसके बालों को लेके काफ़ी वो है कि वो कहते हैं कि इसके बाल बड़े ही रहने दो, और इसके बाल नहीं कटवाने देते, स्पेशली इसके पापा और इसकी नानी। तो और फिर मेरी भी अब इच्छा नहीं होती, क्योंकि काफ़ी बड़े बाल हो गए। हाँ, अगर छोटे बाल होते तो मैं सोचती भी कि वहाँ से और कटिंग करा देती, बट अब इसके बाल बड़े हो गए तो मेरी भी इच्छा नहीं होती और इसकी भी नहीं होती है कटिंग कराने की। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने इसकी ज़रा सी कटिंग कर दी थी तो ये कितनी इसका फेस उतर गया था। तो मैं तो भाई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती। और फिर अच्छे भी लगते हैं बड़े बाल, क्योंकि आप कोई भी आउटफिट अगर कैरी करते हैं उसके ऊपर आप कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं अगर आपके बाल बड़े हैं तो, या फ्रॉक हो या प्लाज़ो हो कुछ भी। बट अगर छोटे हेयर होते हैं, हेयर कट छोटा होता है बच्चों के बालों पे, तो कुछ भी हेयर स्टाइल नहीं बनती, बस सिर्फ क्लिप या हेयर बैंड आप ऐसे कुछ लगा सकते हैं, तो इतने अच्छे नहीं लगते। अदरवाइज़ आशी के ऊपर छोटे बाल अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं कोई अब रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि काफ़ी मुश्किल में बच्चों के बाल बढ़ते हैं। और मैं बहुत सारा इसके बालों में ऑयल डालती हूँ। बहुत लोग मुझसे कहते हैं ऑयल कम डाला कीजिए, लेकिन मैं बहुत डालती हूँ, क्योंकि यही एक टाइम होता है जो बच्चा अपनी अच्छी तरह से ऑयल अपने हेयर में डलवा लेता है। अदरवाइज़ जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हम भी थे तो हम अपनी मम्मी जब हमारे डालती थी बालों में ऑयल तो हम तब तो डलवाते थे। लेकिन अब जब से हमने अपने हाथों में हेयर लेने चालू किए हैं, मीन्स हम ही अपने बालों की केयर करते हैं, तो हम ऑयल नहीं डालते हैं, जिससे हमारे बाल थोड़े से ऐसे डैमेज से होने लगे हैं, झड़ने भी काफ़ी लगे हैं, क्योंकि उतना उनको ऑयल नहीं मिल पाता है बालों को। तो बस अभी मैं आशी के डाल देती हूँ, जब ये बड़ी हो जाएगी तो अपने बालों की खुद ही केयर करेगी, पर पता नहीं कैसे क्या केयर करेगी। और नॉर्मल मुझे मालूम है कि कोई भी नहीं लड़की तो स्पेशली नहीं डालती है बालों में तेल, बहुत कम डालती है। तो जब तक भाई मेरे हाथ में इसके बाल हैं तब तक तो मैं केयर अच्छी तरह ही करूँगी। फिर इसके ऊपर डिपेंड करता है, जब ये बड़ी हो जाएगी, और हम इसके ऊपर फोर्स नहीं करेंगे कि इसको बड़े बाल ही रखने हैं, जैसे ये चाहे वैसे ये रख सकती है। बट जब तक ये मेरे अकॉर्डिंग चलेगी तो इसके बाल बड़े ही रहेंगे, और मैं इसके बालों में बहुत अच्छी तरह से भाई ऑयल चम्पी करा करूँगी, क्योंकि बाल मजबूत होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों। क्योंकि अब हम भी अपने देखते हैं कि हमारे बाल बहुत हेयर फॉल हो रहा है, अब फ़िलहाल प्रेजेंट में तो आशी का भी हो रहा है। तो मुझे जितना अपने में दुख नहीं होता हेयर फॉल में, जितना आशिके में होता है, क्योंकि वो बहुत छोटी है, उसकी उम्र के हिसाब से उसके होना नहीं चाहिए। जबकि मैं उसके हेयर ऑयलिंग बहुत करती हूँ, फिर भी उसका हेयर फॉल होता है, तो मुझे दुख होता है कि अभी वो छोटी है, तो अभी से उसके बाल अगर इस तरह से खिंचेंगे या झड़ेंगे तो फिर आगे कैसा क्या होगा। लेकिन जब तक मेरे हाथ में है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। और लंबे बालों को केयर करना गाइस बहुत मुश्किल होता है। मेरे भी बाल बहुत लंबे थे, बहुत लंबे, बट जैसे कि मेरी शादी हुई उसके बाद मुझे इतना टाइमिंग नहीं मिल पाता था, और फिर ये आशी और अक्षत हुए तो मेरे बाल ऑटोमेटिक झड़ने लगे, तो फिर मैंने बाल कटिंग करा ही दी थी। लेकिन जब तक मेरी माँ के हाथ में थे तब तक बड़े थे। तो बस यहाँ पर मैं करने लगी हूँ शुरू अपनी प्रेस, क्योंकि अभी मैं करके नहीं तो फिर बाद में थोड़ा लेट हो जाता है। वैसे ही टाइमिंग 1 बज गया है, तो फिर काम पे काम कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। तो ये अभी तो मैं आशी की लेगी प्रेस कर रही हूँ। और बच्चों को लेगी सही रहती है। मुझे मार्केट अभी एक बार और जाना है, मैं एक बार मार्केट हो आई थी, और सॉरी मार्केट नहीं, मैं
मॉल चली गई थी तो सामान तो मेरा आ चुका है, मीन्स मुझे वो लेके आने थे थोड़े से अपने 1 या 2 नाइट सूट वगैरह समथिंग, और बच्चों के लिए थोड़े से वार्म कपड़े लेके आने थे, तो वो मैं सब कुछ लेके आ चुकी हूँ। बट मुझे एक बार और मार्केट जाना पड़ेगा। और मैं लगेज वगैरह भी लेके आई थी, वो मैंने आपको बताया था कि, तो एक मैं ये सूट प्रेस करके रख देती हूँ, पता नहीं है लेके जाऊँगी कि नहीं। वैसे मेरी इच्छा तो इसको बहुत हो रही है, बट मेरे को ये थोड़ा सा स्लीव पे थोड़ा टाइट होता है तो इरिटेट करता है, बट मुझे लगता है बहुत अच्छा है। रेड कलर है, तो अगर मंदिर में कहीं जाना पड़े तो मंदिर तो हम हमेशा ही जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो, और कोई भरोसा नहीं है कि हमारा हम कहाँ जाएंगे। वैसे तो 2-3 सालों से हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, नैनीताल और बद्रीनाथ, तो अभी देखते हैं कैसा क्या होता है। बट आज पता नहीं क्यों वेदर भी थोड़ा चेंज सा लग रहा है, मीन्स धूप निकल तो रही है पर इतनी तेज़ नहीं निकल रही है, निकलती है फिर चली जाती है, और काफ़ी देर तक वो एकदम जब जाती है ना तो बहुत ठंडा सा मौसम हो जाता है। तो थोड़ी सी दिक्कत तो यहाँ पर आज घर पे भी हो रही है, ठंडी ठंडी लग रही है। और वैसे भी हमारे जो नीचे ये जो रूम की टेरिस है ना, इधर धूप 1 से 1:30 बजे तक ही रहती है इसमें विंटर में। अदरवाइज समर में तो वो अच्छी खासी धूप रहती है, मतलब शाम के 4-5 बजे तक। बट विंटर में मुझे ज़रूरत पड़ती है तो धूप कम रहती है, और फिर मुझे ऊपर वाली छत पे बैठना पड़ता है, तो वहाँ फादर इन लॉ लेटे रहते हैं, इस टाइम पे धूप लेते हैं। और मेरे से वैसे भी नहीं लेटा जाता ऊपर धूप में, क्योंकि फिर बार बार नीचे आओ फिर ऊपर जाओ, इससे अच्छा है कि नीचे अपने बैठे रहो। तो ये भी हो जाएगा तो मैं इससे भी फ्री हो जाऊंगी, नहीं तो और अभी तो वैसे टाइम है, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही है। जल्दी इसलिए हो रही है गाइस क्योंकि हम जब भी जाते हैं ना, मेरे को बस आप भी समझ सकते हो, जब कहीं जाते हैं तो ये लगता है ये भी रख लो वो भी रख लो, कहीं इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, कहीं वो चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा नहीं हो परेशानी ना पड़े, इस चीज़ के लिए भटकना ना पड़े। और सच्ची में गाइस मैं इसलिए हर बार कपड़े बहुत सारे ले जाती हूँ, बहुत सारे, और ज़्यादातर कपड़े मेरे यूज़ में आते हैं, और बाकी कपड़े मेरी जैसी मैं तेल लगा के ले जाती हूँ वैसे ही आ जाते हैं वापस। तो भाई पतिदेव खूब बहुत चिल्लाते हैं, और मेरी उनकी यही एक लड़ाई रहती है कि वो ये कहते हैं कि सूटकेस कम होने चाहिए, मतलब ले जाने में उनको दिक्कत होती है। वो कहते हैं ज़्यादा नहीं लेके जाना है, जो भी लगेगा वहाँ ले लेंगे, और ज़्यादा लेके नहीं जाना है। बट मुझे ये पर्सनली लगता है कि बाहर से क्यों लेके जाना, अपना अपना लेके ही जाओ ना। और फिर वैसे ट्रेन व्रेन से जाना होता है या बस से तो थोड़ी दिक्कत आती है सामान उठाने में, आई नो, बट जब अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो बस ये लगता है कि ये भी रख के ले चलो वो भी रख के ले चलो, किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। पर वो चिल्लाते हैं, और अभी भी मुझसे कह रहे थे छोटा वाला एक सूटकेस रख लेना। अब गाइस आप ही बताइए यार, एक छोटे वाले सूटकेस में विंटर के कपड़े बच्चों के, मेरे 2 बच्चे मेरे हैं, मेरे कपड़े खुद के भी होंगे, तो एक सूटकेस में कैसे आ जाएंगे, और वो भी पतिदेव के भी। सोचने वाली बात है ना। और मेरी तब से यही एक लड़ाई लगी हुई है, और वो कह रहे हैं कि हाँ ले चलना 4-5 सूटकेस, जबकि उनको उठाना भी नहीं पड़ता है, फिर भी वो मालूम है ऐसे ही करते हैं मेरे साथ हमेशा। आपके पति भी ऐसे ही करते हैं क्या?
चुका है, बस एक लेगी और मेरी है, तो वो मैं लेगी भी कर लूँ प्रेस, फिर मेरा कंप्लीट। और मुझे रखना रहेगा तो मैं नीचे ही रूम में रखूँगी, ऊपर वाले रूम में से ये सारे कपड़े मुझे नीचे ही ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि नीचे इसलिए ले जाने पड़ेंगे, वो बड़ा सूटकेस है तो वो फिर वो यहाँ से उठाने में दिक्कत आएगी, तो नीचे के नीचे ही वो चला जाएगा। मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है, मुझे थोड़ा सा वैसे तो मैं लेके नहीं जाती हूँ, थोड़ा बहुत ही लेके जाती हूँ, बट इस बार मुझे मेकअप का सामान भी ले जाना पड़ेगा क्योंकि वही मैं करूँगी ब्लॉगिंग। और पे एक बैग है जिसमें सामान रख सकते हैं छोटा मोटा, तो वो मुझ पे है नहीं, मुझे बैग लेने जाना पड़ेगा फिर से मार्केट, और मुझे थोड़ा सा अपना सामान भी लेके आना है छोटा छोटा, जैसे कि मेरे पे टोनर का बड़ा है तो कोशिश करूँगी छोटा एक लेके आऊँ जो मैं अपने बैग में कैरी कर पाऊँ। तो गाइस इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे। प्लीज़ गाइस वीडियो फुल वॉच करना, एंड जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर 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 शेयर करना। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहना, अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना। एंड आने वाले वीडियो में आपको बहुत कुछ न्यू मिलने वाला है, ट्रेविंग के भी मिलने वाले हैं, फ़नी वीडियो भी मिलने वाले हैं, चैलेंजेस वीडियो भी मिलने वाले हैं, एंड डेफिनेटली ब्लॉग्स तो मिलने ही वाले हैं भाई, तो कहीं जाइएगा नहीं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।